हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। किस चीज का? तो देखिए, यह जो वीडियो है बेसिकली आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट दे दिया था कि चैप्टर के सारे ब्रॉड टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लगा के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में जो एक स्टैंड अलोन टॉपिक था कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप की जाए, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब यह जो टॉपिक है ये आपको एक कमेंट्री की तरह दिया गया है कि आपने पूरा पाठ पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो पूरा पाठ पढ़ने के बाद क्या हाथ आया आपके, ठीक है, उस चीज की तरह यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, एक कमेंट्री की तरह यहाँ पे चीजों को यहाँ पे एक नोट पे दिया गया है। वही हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? वही हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इशू, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग कांड, सारी चीजें समझ में आया। तो वो जो ग्रोइंग एंगर था लोगों के मन में अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि इट ब्रॉट वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस टुगेदर। तो अलग अलग समाज का जो वर्ग थे, अलग अलग जो हिस्से थे, वो सब एक साथ आ गए। ठीक है, अब जब वो सब एक साथ और क्यों आए, कैसे आए, तो दिखती बात है कि जब व्हेन वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, सो वी विल बी टुगेदर। ठीक है, दिखती बात है कि यार मेरा भी वही दुश्मन, तुम्हारा भी दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो हम क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। तो उसी तरह से लोग एकजुट हो गए। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, मैंने चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में यही बताया था ना कि थीम क्या रहने वाली आपकी चैप्टर की थीम यही रहने वाली कि आप महात्मा गांधी जो है, तो महात्मा गांधी के अंडर में इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने वाले हैं। तो द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी tried to channel people's grievances into organized movement for independence। ठीक है, तो जो अभी तक छुटपुट तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में महात्मा गांधी के अंदर में कांग्रेस ने लोगों के ग्रीवियंसेस को, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की ताकि आजादी मिल सके। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज द नेशनल यूनिटी। और इन मूवमेंट्स के थ्रू एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, इन मूवमेंट के थ्रू नेशनलिस्ट जो थे दे ट्राइड टू फोर्स द यूनिटी। सो दिस वाज द स्टोरी। ठीक है, दिस वाज द एसेंस। ठीक है, दिस इज द एसेंस, इनफैक्ट दिस इज द एसेंस व्हिच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा ना, एसेंस यही था कि महात्मा गांधी का आना, लोगों का ब्रिटिश राज से परेशान हो जाना, और महात्मा गांधी का क्या है, लोगों को एक दिशा में ले जाना, ठीक है, जिससे क्या हो, नेशनल यूनिटी को फोर्ज किया जा सके, इंडिपेंडेंस पाई जा सके, वो प्रयास किए जा रहे हैं। डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरिड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अलग अलग जो ग्रुप्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस participated in these movement with varied aspirations and expectations। तो अलग अलग उम्मीदों के साथ में, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यही एक चैलेंज भी बनता है। जैसे आपने देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, हर सेक्शन ने अपनी एक सोच के साथ पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, हर सेक्शन का स्वराज का मीनिंग अलग था, और वो एक चैलेंज भी बनाता है कि एट टाइम्स क्या है, कांग्रेस इसको भी पटा लूं, उसको भी पटा लूं, इसको भी मना लूं, उसको भी मना लूं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, किसी के साथ नहीं हो पाई। ठीक है, तो देयरफॉर चैलेंज यही था। देयरफॉर कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड एंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिमिनेट अदर। आपको रिच पीजेंट्स को भी रखना है, पुअर पीजेंट्स को भी रखना है। पुअर पीजेंट्स की बात मानोगे, रिच पीजेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, रिच पीजेंट्स की बात मानोगे, पुअर पीजेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके चलते क्या, यही एक चैलेंज था नेशनल मूवमेंट में कि अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग तरह से इंडिपेंडेंस को, स्वराज को इंटरप्रेट किया, और जब वो अलग अलग नोशंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दिस वाज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल। ठीक है, सभी की भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए सभी को कैसे एक साथ जोड़ा जा सके, दिस वाज द चैलेंज। ठीक है, एंड दिस इज द प्रिसाइजली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रेक डाउन। और इसी कारण से हमें देखने को मिला, जो लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखा आपने क्या, कि यूनिटी आपको टूटते हुए दिखी, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में आपको देखने को मिली। ठीक है, फेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप अलग अलग मूवमेंट को देखोगे, अलग अलग मूवमेंट की सक्सेस को देखोगे, इवेंट्स को देखोगे, वहां तक तो ठीक है। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको एक चश्मा ये भी लगाना पड़ेगा, क्या, कि इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में देयर वर फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स। डिसयूनिटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के आपको फेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस मेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इस तरह से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट बना। तो व्हाट कैन बी द कंक्लूडिंग नोट? ये कंक्लूडिंग नोट मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन। जो इमर्ज हो रहा था इस पूरे मूवमेंट का जो बच्चा है, वो क्या, एक देश था। ठीक है, एक भारत था। तो what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। ठीक है, तो अलग
अलग आवाजें थी, अलग अलग स्वर में थी, मतलब अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन सभी का स्वर एक राग जब गा रहा था वो क्या गा रहा था कि सबको आजादी चाहिए थी, किससे चाहिए थी? कॉलोनियल रूल से। सो व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विथ मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। सो दिस वाज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आई होप यू एंजॉयड इट। मजा आया आपको इस चैप्टर में, ठीक है? तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी कहानी आई होप आप समझ पाए, एंजॉय कर पाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तो आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है? एक टॉपिक और बचा है हमारा, कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। वो बॉक्स में है, लेकिन क्या होता है एट टाइम्स कुछ क्वेश्चन देखे हैं और पहले आते भी नहीं थे अब, लेकिन क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं तो उसे क्यों छोड़े, ठीक है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ लेते हैं और फिर पूर्णाहुति देंगे चैप्टर को। अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे, किस चीज के, कब कौन सी स्पेशल क्लास आना है, बहुत सारे क्विज वगैरह सब कुछ होते हैं। ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग दिस कोड DIGRAJ। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।